प्लॉट क्या होता है? लिटरेरी एक टर्म है, किस लिए इस्तेमाल की जाती है? यूज टू डिस्क्राइब करती है दैट इवेंट्स, वो मौके, वो चीज़ें जो इसमें शामिल होती हैं, विच मेक अप अ स्टोरी, जो के स्टोरी को मेकअप करते हैं, बनाते हैं। लेकिन ये हाँ, लेकिन ये लिटरेरी टर्म है ना, जो लिटरेरी टर्म है उसको उसी तरह ही हम कहेंगे ना। प्लॉट जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में एक लिटरेरी टर्म है, और जिसका मतलब सिर्फ प्लॉट, इसीलिए इसकी डिफाइन भी है और इसीलिए इस्तेमाल होती है। नहीं, वो तो आपकी मर्जी है कि आप प्लॉट को किस तरह ही डिफाइन कर लें। वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज दैट इट हैज अ वेल कंस्ट्रक्टेड प्लॉट। कॉमेडी ऑफ मैनर्स का एक सबसे बेहतरीन जो बड़ा फीचर ये भी है कि उसमें एक बेहतरीन प्लॉट कंस्ट्रक्ट किया जाता है, स्टोरी को बेहतरीन तरीके से तरतीब दिया जाता है, ये इसका बेहतरीन फीचर है। द स्कूल फॉर स्कैंडल इज अ वेरी स्किलफुली कंस्ट्रक्टेड प्ले। स्कूल फॉर स्कैंडल जो है ये एक बेहतरीन तरीके से, माहिराना तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। इट हैज़ 2 सेपरेट प्लॉट्स, इसके 2 सेपरेट अलग-अलग प्लॉट्स हैं, विच आर लिंक टुगेदर थ्रू द टीजल्स, जिनको टीजल्स यानी लेडी टीजल्स और पीटर टीजल्स दोनों के जरिए जोड़ा गया है। एक क्लोज एग्जामिनेशन, अगर हम इसको मजीद गहराई के साथ तज्जिया करें, इसको पढ़ें, ऑफ द प्ले को, विल शो डैट, ये चीज़ जाहिर होती है, देयर आर इनफैक्ट 3 प्लॉट्स, 3 प्लॉट है। माहिराना तरीके से कंस्ट्रक्ट किया हुआ, जोड़ा हुआ। फर्स्ट द मटीरियल रिलेशन ऑफ पीटर टीजल एंड लेडी टीजल। पहला जो प्लॉट है वो क्या है? शादीशुदा इज़वाजी जिंदगी है, किसकी? लेडी टीजल की और पीटर टीजल की। दे आर अ विक्टिम ऑफ इल मैच्ड मैरिज। इनकी जो मैरिज है वो इल मैच्ड है, ना बनने वाली, ना जोड़ी नहीं कहीं की, बेजोड़, ठीक हो गया, बेढंगी, जिंदगी का मजा ही खराब, इस तरह की इसकी जोड़ी है। बोथ द वाइफ एंड हस्बैंड डू नॉट गो ऑन वेल। गो ऑन वेल का मतलब होता है सही तरीके से ना चलने वाली। वो एक लतीफ़ा सुना हुआ है कि आपने पता नहीं सुना होगा या नहीं, कि घर में लड़ाई हो रही है और सिचुएशन ऐसी है कि जो बंदा है ना वो काफ़ी कमज़ोर है, जो उसकी बीवी है ना वो काफ़ी मोटी ताज़ी है, तो उनके आपस में लड़ाई हो रही है, गालियाँ दे रहे हैं, फलां फलां फलां। तो साथ वाली हमसाई जो है ना वो दीवार से झांक कर कहती है कि आपस में नहीं लड़ी दा होंदा, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਤੇ बीवी होंगे ना एक गड्डी के 2 पहिए होंगे, अगर दोनों तुसी लड़ते रहे तो फिर बंदा पहले ही गुस्से में था, उसने कहा कि गड्डी की चलनी जिंदा एक पहिया ट्रैक्टर दा पिछला और एक मोटरसाइकिल दा अगला हो। तो इस तरह की ये भी इल मैच्ड है। तो एंड इट क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है, क्योंकि जो जहनी जो माइंड है वो भी आपस में नहीं मिलता। बाकी तो बातें और साइड पे रह गई, एक तो एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा, एज डिफरेंस की वजह से तो माइंड की जो है वो भी नहीं मिलता। सेकंड, द लव ऑफ चार्ल्स एंड मारिया। दूसरा जो प्लॉट है यहाँ पर वो चार्ल्स एंड मारिया का है। बोथ आर अर्नेस्टली का मतलब होता है सीरियसली, इन लव विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ सीरियस तौर पर मोहब्बत करते हैं। मारिया भी करती है और चार्ल्स भी करता है। However, their love is at risk, इनका जो लव है, जो मोहब्बत है, वो क्या है? रिस्क में है, खतरे में है। किस वजह से है? बिकॉज ऑफ लेडी स्नीरवेल एंड जोसेफ सरफेस। लेडी स्नीरवेल और जोसेफ सरफेस की वजह से ये इनका जो लव है ये एट अ रिस्क में है। थर्ड, द अराइवल ऑफ सर ओलिवर एंड हिज डिस्कवरी ऑफ द ट्रू कैरेक्टर ऑफ जोसेफ। तीसरा जो प्लॉट जुड़ा हुआ है वो ये है कि सर ओलिवर इंडिया से वापस आते हैं ब्रिटिश में और उसको डिस्कवर करता है ट्रू कैरेक्टर जोसेफ का, जो है, जो हकीकत में जिस तरह का वो इंसान है वो उसको डिस्कवर करता है। सर ओलिवर रिटर्न्स फ्रॉम इंडिया एंड वांट्स टू एग्जामाइन। सर ओलिवर जो है वो वापस आते हैं इंडिया से और एग्जामाइन करना चाहते हैं, यानी परखना चाहते हैं।
द करेक्टर्स ऑफ हिज नेफोज, अपने जो नेफोज हैं, अपने जो भतीजे हैं, इनके करेक्टर्स को परखना चाहते हैं। वन माइट आल्सो एड अ फोर्थ लेडी स्नीरवल, एक और भी को ऐड किया जा सकता है। अब 3 तो उन्होंने कहा है कि वो कहता है कि एक और भी ऐड किया जा सकता है। वो क्या है? अटेम्प्ट टू स्क्वायर चार्ल्स, के किसी ना किसी तरह से चार्ल्स को एंड में काबू कर लिया जाए, कि जाते हुए चोर की लंगोटी सही, कुछ ना कुछ हाथ में आ जाए, बाकी सब कुछ निकल गया, कि चार्ल्स को किसी ना किसी तरह, हाँ, स्क्वायर चार्ल्स को काबू कर लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए फॉर हर सेल्फ, अपने आप के लिए। एंड में ये होता है। ऑल दीज आर क्लेवरली वुमन टुगेदर बाय द एजेंसी ऑफ हाइपोक्राइट जोसेफ। ये सारी के सारी जोसेफ जो है उसकी मकारी की वजह से ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं जोसेफ का इन सारे में तल्लक, रिलेशन, लिंक लाजमी। वुमन कहते हैं बुनना, हाँ, ये सारे आपस में प्लॉट क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, लिंक हो जाते हैं। ये सिर्फ हाइपोक्रेसी है, मक्कारी है, किसकी? जोसेफ की। Who is equally at home in Sir Peter's home, जो कि बिल्कुल बड़ा माहिराना तरीके से घर में रहता है पीटर्स के, और एंड इन द कंपनी ऑफ लेडी स्नीरवल, और साथ ही वो स्नीरवल की कंपनी में भी बराबर ही रहता है। The 4 plots of the school for scandal are very skillfully connected by the hypocrite Joseph। ये जो चारों के चारों प्लॉट है, ये मकारी की वजह से, जो जोसेफ की मकारी है, इसकी वजह से कनेक्टेड है। हर प्लॉट में कहीं ना कहीं जोसेफ की हाइपोक्रासी जो है वो कनेक्ट करती है इनको। जोसेफ इज काउंटिंग मारिया, जोसेफ जो है वो मारिया को भी एक तरफ प्रपोज कर रहा है। जोसेफ इज मेकिंग लव टू लेडी टीजल, इधर लेडी टीजल को भी नहीं छोड़ रहा। जोसेफ इज प्लॉटिंग विद लेडी स्नीरवल, उधर जाकर प्लॉटिंग कर रहा है, मंसूबे बना रहा है स्नीरवल के साथ। जोसेफ इज प्लेइंग द फॉल्स फ्रेंड टू सर पीटर, सर पीटर के साथ एक ही घर में रहकर उसके साथ ही वो धोखा कर रहे हैं। जोसेफ इज डूइंग एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ मारिया, ये सभी कुछ किया जा रहा है मारिया के लिए, कि किसी न किसी तरीके से मारिया के दिल में मोहब्बत कायम हो जाए। और इस तरह करने से क्या मोहब्बत कायम होती है? एंड ही वांट्स टू हैव मारिया फॉर हर फॉर्चून, जो मारिया के पास जो भी चीज़ है उसके किस्मत में, मुकद्दर में, यानी मुकद्दर तो ये फॉर्चून यहाँ पर मुकद्दर के लिए नहीं है, जो उसके पास है दौलत वगैरह उसके लिए, हाँ, तो इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। इन द ओपनिंग सीन स्नेक एंड लेडी स्नीरवेल acquaint us with the existing situation of affairs। शुरू में जो पहला ही सीन है उसमें लेडी स्नीरवेल और स्नेक का हमारे साथ वाकफियत होती है, तारफ होता है विद द एग्जिस्टिंग सिचुएशन ऑफ अफेयर, जो कि उस वक़्त जो अफेयर्स चल रहे हैं ना ब्रिटिश में, जो इलाका है जिसमें ये रह रहे हैं, उनके आपस में गुफ्तगू हो रही है, जो वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं कि फ़लाँ का फ़लानी के साथ अफेयर है, फ़लाँ का फ़लानी के साथ, ये इनके आपस में गप्पे हो रही है और इनको पता सारा ही होता है। लेडी स्नीरवेल एंड जोसेफ आर इन लीग, लेडी स्नीरवेल और जोसेफ भी हैं, ये भी आपस में इस बारे में इत्फाक करते हैं, इकट्ठे रहते हैं। बिकॉज जोसेफ डिज़ायर्स मारिया, जोसेफ जो है वो मारिया के लिए ख्वाहिश रखता है। एंड हर फार्चून, और उसकी फार्चून, उसके पास जो कुछ भी है उसके लिए जोसेफ कोशिश करता रहता है। बट मारिया इज़ इन लव विद चार्ल्स, लेकिन मारिया जो है वो चार्ल्स से ही मोहब्बत करती है। होम लेडी स्नीरवेल हरसेल्फ डिज़ायर, जिससे लेडी स्नीरवेल क्या है अपने लिए ख्वाहिश रखती है कि चार्ल्स कहीं ना कहीं से, और कुछ नहीं तो ये बंदा थोड़ा सा ठीक है, ये मेरे अड़ेके में आ जाए। सर पीटर इज़ मारियाज गार्डियन, जो सर पीटर है वो अभी हमने पढ़ा है कि वो गार्डियन है, देखभाल करने वाला है, उसकी परवरिश करने वाला है मारिया की। एंड हैज़ इन द पास्ट हेल्ड, और उसके पास उनके मारिया के लिए कुछ चीज़ें हैं, द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चार्ल्स सरफेस एंड जोसेफ सरफेस, जिस तरह मारिया के लिए उसकी गार्डियन है ये सर पीटर, इसी तरह ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ल्स और जोसेफ पर भी है कि इनकी भी निगरानी करनी है, इनकी भी देखभाल करनी है।
Their uncle has no returned from India after an absence of 15 years. Wants to judge the characters of his both nephews. अब इनका जो अंकल है सर ओलिवर, वो भी इंडिया से वापस आने वाला है और वो 15 साल बाद वापस आएगा, इसलिए आ रहा है कि वो अपने भतीजों को जज करे और उनमें से किसी एक को जायदाद दे दे। चार्ल्स इज रिवील्ड हेटफुल एंड जीनियस। तो जो चार्ल्स है वो कुछ ग्रेटफुल, कुछ अच्छे अखलाक का मालिक है, जीनियस भी है। तो जोसेफ एज मीन एंड हाइपोक्राइटिकल, जोसेफ घटिया और मक्कार बंदा है, ठीक हो गया। विद द रिजल्ट दैट अंकल ओलिवर सिंपैथीज आर टूवर्ड्स चार्ल्स, जो अंकल ओलिवर के जो इस वजह से, इसके नतीजे में जब उसने उनको चेक किया करेक्टर के, इनके जब एग्जामाइन किया, तो जो सिंपैथीज थी, जो हमदर्दी थी, वो चार्ल्स के साथ थी। नो फॉर द हैंड ऑफ मारिया, और इसीलिए वो मारिया को भी चार्ल्स के लिए ही मुंतखब करता है। द स्क्रीन सीन इन दिस प्ले हैव जस्टली बिकम फेमस एज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग इन इंग्लिश कॉमेडी। इंग्लिश कॉमेडी में जो स्क्रीन सीन है जिसमें सब कुछ एक्सपोज हो जाता है, ये स्क्रीन सीन इंग्लिश लिटरेचर में सबसे ज़्यादा अहमियत का कॉमेडी ऑफ मैनर्स में लिखा गया है, फेमस हुआ है। इन जोसेफ लाइब्रेरी, जोसेफ की लाइब्रेरी में लेडी टीजल अराइव्स, लेडी टीजल जो है वो आती है फॉर एन इलिसिट फाउल मीटिंग, जो कि एक नाजायज़ मीटिंग के मामले में आती है। नाजायज़ मीटिंग किसके साथ करनी होती है? वो जोसेफ के साथ करनी होती है। व्हेन सर पीटर विजिट्स हिज लाइब्रेरी, जब सर पीटर आता है वहाँ पर, जोसेफ पुट्स द लेडी बिहाइंड अ स्क्रीन, तो जोसेफ क्या करता है, वो लेडी को बिहाइंड द स्क्रीन खड़ा कर देता है, बिठा देता है, जो भी करता है। She hears her husband refers to Joseph offer for Maria hands, वो कहता है कि she hears, वो ये सुनती है कि her husband, कि उसका जो बंदा है, उसका जो खामद है, रेफर टू जोसेफ ऑफर फॉर मारिया हैंड, के वो जोसेफ को ऑफर करता है कि चार्ल्स बड़ा ख़राब बंदा है, तो आप ऐसा करें कि मारिया से क्या करें, शादी कर लें। पीटर कह रहा है, क्योंकि पीटर के दिल में अभी भी वो ठीक है, क्योंकि कुछ एक्सपोज ही नहीं है उसके सामने। जोसेफ ठीक है, चार्ल्स कहता है कि वो टुच्चा बंदा है, काम चोर है, पैसा उड़ाऊ बंदा है, तो वो ठीक नहीं है। चार्ल्स अराइव्स एट दिस पॉइंट, इसी मौके पर चार्ल्स भी वहां पर क्या होता है, आ जाता है। एंड हियरिंग दैट समवन इज बिहाइंड द स्क्रीन, और ये चीज सुनता है कि कोई ना कोई स्क्रीन के पीछे है। थ्रोज इट डाउन, वो उसे नीचे फेंक देता है, स्क्रीन को फेंकता है, ठीक हो गया। एंड रिवील्स लेडी टीजल, और जो जाहिर होती है वो लेडी टीजल पीछे से होती है। जोसेफ इज नाउ डीपली इन ट्रबल, जोसेफ जो है वो अब बहुत ही डीपली तौर पर, गहरा सदमा उसको कि अब तो बुरे हुए हैं सनम, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर भी वो कहता है कि हम तो डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। अभी वो कहता है कुछ ना कुछ तो हाथ पांव तो मारने हैं ना। लेडी टीजल नो थिंक्स मच बेटर ऑफ हर हस्बैंड, अब लेडी टीजल का जो ख्यालात हैं, जो उसके तासरात हैं, ज़हनियत है, वो अपने खामद के बारे में कुछ ना कुछ बदल सी गई है, क्योंकि वो कहती है कि चलो जिस तरह का भी है। तो एंड इज रिकनसाइल टू हिम, और वो फिर क्या कर लेती है, उसके साथ सुलह कर लेती है, दोबारा घर जाने के लिए राजी हो जाती है, एग्री हो जाती है। दिस इज वन ऑफ द फुनेस्ट एंड वेल कंसीव्ड स्क्रीन सीन्स ऑफ दिस प्ले, इस प्ले का सबसे बड़ा मुज़ाहिया और सबसे बेहतरीन तरीके से कंस्ट्रक्टेड किया हुआ ये सीन है, क्लाइमैक्स। जोसेफ मेक्स वन मोर अटेम्प्ट टू डिवाइड मारिया एंड चार्ल्स, अब यहाँ पर जोसेफ कहता है कि कुछ ना कुछ तब करना पड़ेगा, किसी ना किसी तरह मारिया और चार्ल्स को फिर से क्या किया जाए, पैदा किया जाए। क्या गुफ्तगू हो रही है? जोसेफ मेक्स वन मोर अटेम्प्ट टू डिवाइड मारिया एंड चार्ल्स, यहाँ पर जो जोसेफ है वो दोबारा ट्राई करता है कि किसी न किसी तरीके से मारिया और चार्ल्स को दोबारा अलग किया जाए, बाय कमिंग विद द कनेक्टेड स्टोरी, कि किसी न किसी तरह के एक और स्टोरी घड़ी जाए, एक और स्टोरी को जोड़ा जाए।
दैट चार्ल्स इज इंटेंगलेड विद लेडी स्नीरवेल के साथ चार्ल्स आजकल फंसा हुआ है, इनका अफेयर चल रहा है, या एक और नया स्कैंडल। बट स्नेक कम्स इन द वे, और तभी बट स्नेक कम्स इन द वे, उसी दौरान स्नेक वहां पर आ जाता है। देन जोसेफ स्टैंड्स कंप्लीटली एक्सपोज्ड, और वहां पर सब कुछ जाहिर हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है जोसेफ क्या चीज़ है। एंड सर ओलिवर डिक्लेयर्स दैट, और सर ओलिवर जो है वो ये चीज़ डिक्लेयर करते हैं, चार्ल्स इज हिज चूजन नेफो, चार्ल्स जो है वो उसका चूजन है। सो द प्ले एंड्स विद जोसेफ एंड लेडी स्नीरवेल, और जो प्ले एंड होता है वो जोसेफ और लेडी स्नीरवेल के गोइंग टुगेदर, इकट्ठे घर जाने के साथ वो जा रहे हैं जनाब। ऑल द करेक्टर्स कंट्रीब्यूट टू मेन स्टोरी, सारे के सारे करेक्टर्स ने बेहतरीन तरीके से मेन स्टोरी को कंट्रीब्यूट किया, आगे बढ़ाने के लिए जितना अपना हो सकता है हिस्सा डाला है। नो करेक्टर आर इवेंट इज इररेलेवेंट, कोई भी करेक्टर, कोई भी जो इवेंट इसमें डाला गया है कोई भी इररेलेवेंट नहीं है, कोई ना कोई मकसद है, स्टोरी का सीन जो भी बनाया गया है उसका मकसद है, वो मेन स्टोरी के साथ उसका कनेक्शन है। क्लियर हो गया?